आर्मी चीफ मुल्क चला रहा है, इमरान खान का फिर फौज पर हमला, अलकादे ट्रस्ट केस बड़ी पेशरफ्त और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पक्की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और बज़ाहिर ये एक मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। आर्मी चीफ मुल्क चला रहा है। टाइम्स रेडियो को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत रुक चुकी, यानी बुनियादी तौर पर बज़ाहिर मार्शल लॉ जैसा मंजर है। मेरा मतलब है कि मुल्क को आर्मी चीफ चला रहा है। ताहम मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि जिस पार्टी का मुल्क में 70% वोट बैंक हो उसे ऐसे इकदाम से रोका नहीं जा सकता। अलकादे ट्रस्ट केस पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने कहा, यह जाहिर नहीं किया गया कि ट्रस्ट से मुझे कैसे फायदा हुआ। ट्रस्ट डीड में दर्ज है कि ट्रस्टी कोई माली फायदा जैसे तनख्वाह हासिल नहीं कर सकता। नाज़रीन, इमरान खान ने मजीद कहा कि आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको बताएं कि फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका। बड़ा अहम तरीन और फैसला कुन हफ्ता शुरू है, वो हफ्ता जिसकी वजह से पीडीएम के रहनुमाओं की नींदें उड़ चुकी हैं और कई अहम तरीन फैसले आने वाले हैं। 3 वज़रा से मुलाकातें बड़ी अहम तफसीलात सामने आई हैं जो आपको बतानी है। पीटीआई पर पाबंदी की बातें होती हैं, अलकादे ट्रस्ट घड़ी, ये सब चीजें हैं जिस पर पीडीएम के रहनुमाओं के जहनों में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान जाएगा तो ही उनका मुस्तकबिल बन सकता है। इनका मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं, बल्कि इनके मिशन है पीटीआई और इमरान खान को ख़त्म करने के। शायद इनको कहीं से यकीन दहानी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी वाज़े तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ भी वाज़े नहीं है। हमारे आर्मी चीफ साहब ने कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं, ये वाज़े किया था। उन्होंने कहा, मैं आवाम के साथ हूँ, जिसको आवाम मुंतखब करेगी हम उसका साथ देंगे। इसके बाद अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो उसकी गलत फहमी हम निकाल देंगे। मगर अब बताते चलें कि क्या होने जा रहा। एक तो जहन में रख लें कि फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका, बड़ा अहम तरीन और फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका। वो हफ्ता जिसकी वजह से पीडीएम के रहनुमाओं की नींदें उड़ी हुई हैं, वो हफ्ता जिसमें अहम तरीन फैसले आ सकते हैं, वो हफ्ता जो पीडीएम के लिए खतरे की घंटियां बजा सकता है। एक तो इस हफ्ते में 3 अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। इस हफ्ते में आप कह सकते हैं कि फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका, जिसका आगाज आज से हो चुका और इसके बाद कोर्ट्स की छुट्टियां जानी हैं। इस हफ्ते के अंदर कई ऐसे केसेस के फैसले होंगे जिसके बाद सियासी मंजरनामा इंतहाई तब्दील होगा। कौन मैदान का खिलाड़ी रहेगा, कौन सियासत के मैदान से बाहर होगा, आज से ये काम शुरू हो जाएगा। एक चीज़ वाज़ेह है कि कप्तान मजीद तगड़ा होगा, खुल के सामने आएगा। और अब घबराने का वक्त हुकूमत का शुरू हुआ चाहता है, अब घबराने का वक्त पीडीएम का है। हुकूमती हलकों में इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। हुकूमती हल्के इंतहाई परेशान है, क्योंकि उनको इस बात का इल्म हो चुका कि इस हफ्ते में कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इसलिए पीडीएम एक बार फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने की धमकी दे रही है। हो सकता है कि ये धमकी आज ही दे दी जाए, हो सकता है कल दे दी जाए, लेकिन पीडीएम इस पर तैयारी शुरू कर चुकी। दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा फैसला मुतवक्के है। पिछले हफ्ते भी आपको समझा रहे थे जो हो जाना था, मगर वक्त दिया गया ताकि बहस हो सके, सारी चीजें सामने आ सकें। अब आज की केस की हेयरिंग सुन लें। आज के केस में नई पेशरफ्त सामने आई, आने वाले दिनों में भी नई और बड़ी यहाँ पेशरफ्त सामने आने वाली है। ये बात लिख लें कि बड़े फैसले हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। ये किसके हक में होंगे, किसके खिलाफ होंगे, ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक और बात जरूर है कि बड़े फैसले हो चुके और इन बड़े फैसलों के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। तीसरी खबर भी सुन लें कि पीडीएम के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी। पीडीएम के कुछ लोग जो अब खुद बात कर रहे हैं कि हमारा वक्त पूरा हो रहा है, खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा टाइम ओवर हो गया। लगता है कि अब हम खतरे की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि अब हमारे लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। बड़ा अहम तरीन मरहला है। आखिरी हफ्ता समझ ले मई का। जून में बजट भी है और अगर बजट अवामी ना हुआ तो अवाम एहतजाज पर उतर आएगी और अवामी ना हुआ तो हालात किस तरफ जाएंगे। दूसरा, अगर अदलिया की तरफ से बड़े फैसले आना शुरू हो गए तो पीडीएम कहाँ खड़ी होगी। पीडीएम के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई, ऐसी घंटियां जिसके बाद पीडीएम का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इमरान खान को खत्म करते करते खुद पीडीएम स्टेज पर पहुंच गए, जहां पीडीएम के लिए खतरा पैदा हो गया। बड़ी बहस चल रही है। मोहतरमा मरियम सरतर की इलामा मशाइख से खिताब के दौरान इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि क्या हमारे मजहब में कोई खातून उलमा किराम के साथ खिताब कर सकती है। ये बहस हो रही है और इस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। मरियम नवाज के इस खिताब और स्टेज पर बैठे उलमा किराम के बाद मरियम नवाज का ये खिताब भी गले पड़ गया, जिसके असरात आने वाले हैं। मजीद क्या होगा, इंतज़ार करें। सिर्फ 7 बड़े दिन, बड़े अहम फैसले, और जिसका बड़ी देर से लोगों को इंतज़ार था।